प्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग इस वर्ष के मैट्रिक परीक्षा के लिए गेस लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे, जो मैट्रिक परीक्षा में 16 अंक का आता है। ऐसे यह प्रश्न पत्र मैट्रिक और क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं उन दोनों बच्चों के लिए उपयोगी है, लेकिन इस वर्ष 2022 के लिए यह गेस क्वेश्चन है। इसमें से निःसंदेह आएगा ही। 16 अंक पाना है तो इसे आप आरंभ से अंत तक अवश्य देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आइए हम इसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जबकि मैट्रिक परीक्षा में आता है 16 और हमें प्रेफरेंस होता है कि हम उसमें से 8 ही प्रश्न को लिखें। यहाँ हो गया मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 16 अंक का मैट्रिक परीक्षा में हमको लिखना होता है और जो हमारा प्रश्न पत्र होगा उसमें यह प्रश्न संख्या 5 होगा। जैसा कि प्रश्न पत्र हम लोग जान गए हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव होता है 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 50 हमको बनाना है, फिर गद्यांश बना लेना है 2 ठो, एक 7 नंबर का और एक 6 नंबर का, अनुवाद बना लेना है 6 नंबर का, अनुच्छेद लिख लेना है 7 नंबर का और पत्र लेखन 8 नंबर का। और उसके बाद जो 5वां प्रश्न होगा वह होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। और आपका प्रश्न पत्र जो होगा उसमें 16 प्रश्न होंगे, दुगने प्रश्न आ रहे हैं इस वर्ष, लेकिन उसमें से आपको 8 ही लिखना है। एक प्रश्न आप सही लिखते हैं तो आपको मिलेंगे 2 अंक। आइए अब हम इस प्रश्न पत्र का अध्ययन करते हैं। तो पहला जो गेस इस वर्ष के मैट्रिक परीक्षा के लिए गेस प्रश्न है वह ये है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है। तो इसका उत्तर एकदम सरल भाषा में आप लिखेंगे कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह अणु से भी सूक्ष्म है तथा महान से भी महान है, यानी बड़ा से भी बड़ा है। यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह अणु से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है। और इसमें प्रश्न था कि वह कहाँ रहती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। ठीक ऐसे ही एकदम टू द पॉइंट आप उत्तर लिखें और आपको निःसंदेह 2 में 2 अंक मिलेंगे। 16 अंक पाना है तो सही सही उत्तर को हमें लिखना होगा। प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन करते हैं। 2 कहता है कि नदियों के माध्यम से किस सत्य को उद्घाटित किया गया है। उद्घाटित करना मीन्स बताना। नदियों के माध्यम से किस सत्य को बताया गया है। तो आपका उत्तर होगा कि नदियों के माध्यम से सत्य को उद्घाटित करते हुए कहा गया है कि नदियां अपने उद्गम बिंदु से निकलकर अनवरत अवसान की ओर अभिमुख होती हैं। वे अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में समाहित हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप से विमुक्त होता हुआ दिव्य परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। नदियों के माध्यम से किस सत्य को उद्घाटित किया गया है कि जैसे नदियां यथा आया है ना, पुस्तक में पढ़ना हम लोगों को, यथा नद्यः संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो नदियों के माध्यम से सत्य को उद्घाटित करते हुए कहा गया है कि नदियां अपने उद्गम बिंदु से निकलकर अनवरत अवसान की ओर अभिमुख होती हैं। वे अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जो विद्वान हैं अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर के दिव्य परम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। निसंदेह आपको समझ में आएगा। यदि समझ में आएगा तो आप लाइक करेंगे। अन्य भी जो आपके मित्र छात्र हैं इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा दे रहे हैं उन्हें भी यह वीडियो अवश्य शेयर करेंगे। प्रश्न संख्या 3,
महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा है? एकदम VVI क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा है? आपका उत्तर होगा, आप उत्तर लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में भविष्यवाणी कर कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, किंतु अग्निदाह और बाढ़ के भय से सदा आक्रांत रहेगा, सदा घिरा रहेगा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा है? महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में भविष्यवाणी कर कहा है कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, किंतु अग्निदाह यानी आग एवं बाढ़ के भय से सदैव घिरा रहेगा, सदैव आक्रांत रहेगा। ऐसा पुस्तक में आया है। जो भी हम प्रश्न लिखते हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही होना चाहिए, तब हमको पूरा का पूरा अंक मिलता है। प्रश्न संख्या 4 है हमारा कि बढ़ते हुए आलसियों को देखकर वहां नियुक्त पुरुषों ने आपस में क्या सलाह की? बढ़ते हुए आलसियों को देखकर, जो अलसशाला था मंत्री वीरेश्वर का, उस अलसशाला में बढ़ते हुए आलसियों को देख करके वहां नियुक्त पुरुषों ने आपस में क्या सलाह की, क्या मंत्रणा की? तो उत्तर हम लिखेंगे कि बढ़ते हुए आलसियों को देखकर वहां नियुक्त पुरुषों ने आपस में सलाह किया कि स्वामी अपने करुणा के कारण केवल आलसियों के लिए भोजन और वस्त्र देता है, लेकिन यहाँ कपट से आलस्य को धारण कर लोग ग्रहण कर रहे हैं, अतः हम सबको आलसी पुरुषों की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार वह अलसशाला में आग लगा करके परीक्षण किए। यही प्रश्न था हम लोगों का कि बढ़ते हुए आलसियों को देखकर वहां नियुक्त पुरुषों ने आपस में क्या सलाह की? क्या सलाह की? बढ़ते हुए आलसियों को देखकर वहां नियुक्त पुरुषों ने आपस में सलाह किया कि स्वामी अपने करुणा के कारण केवल आलसियों के लिए भोजन और वस्त्र देता है, लेकिन यहाँ कपट से आलस्य को धारण कर बहुत से लोग ग्रहण कर रहे हैं, अतः हम सबको आलसी पुरुषों की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार वे जो नियुक्त पुरुष थे अलसशाला में अग्नि प्रज्वलित कर दिए, आग लगा दी। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है हमारा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर लिखेंगे हम कि सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। लिखा भी है पुस्तक में, है ना, ब्रीथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका की भूमिका सराहनीय है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर आचार्य दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कह दिया। दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयांका को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर आचार्य दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कह दिया। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है हमारा कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का अध्ययन करना है हम लोगों को कक्षा 10 में, और पूछ रहा है कि उस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। तो हम लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं
कवयित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही हैं। संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रही हैं। आगे हमारा है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 का अध्ययन करेंगे। अब प्रश्न संख्या 7 कहता है हमारा कि विष्णु पुराण में भारत की महिमा किस रूप में गाई गई है। विष्णु पुराण में भारत की महिमा किस रूप में गाई गई है। तो हमारा उत्तर होगा कि भारतीय धरा की पराकाष्ठा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा हम लिखेंगे कि भारतीय धरती की पराकाष्ठा हर जगह विद्यमान है। स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होकर अपने आप को धन्य मानते हैं। देवतागण भी मातृभूमि का यशोगान करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष निश्चय ही धन्य हैं। जो देवत्व का सान्निध्य पाते हैं वे देवतुल्य हैं। तो विष्णु पुराण में भारत की महिमा गाई गई है। किस प्रकार गाई गई है हमारा प्रश्न था। तो भारत की धरती की पराकाष्ठा सर्वत्र विद्यमान है। स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होकर अपने आप को धन्य मानते हैं। देवतागण भी मातृभूमि का यशोगान करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष निश्चय ही धन्य हैं जो देवत्व का सान्निध्य पाते हैं। प्रश्न संख्या 8 अत्यंत भी आई है। लिखता है कि संस्कार कितने प्रकार के हैं, उसके क्या क्या स्वरूप हैं। एकदम आएगा। 20 क्वेश्चन मैंने इसी से लिया है कि इसमें से 8 प्रश्न आपका आ ही जाए। तो प्रश्न संख्या 8 है हमारा कि संस्कार कितने प्रकार के हैं, उसके क्या क्या स्वरूप हैं। तो हमको जब उत्तर लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि भारतीय संस्कार मूलतः 5 प्रकार के हैं। जन्म से पूर्व 3, शैशवावस्था में 6, शिक्षा अवस्था में 5, गृहस्थ संस्कार में 1 एवं मरने के बाद 1 संस्कार होता है। इस प्रकार कुल 16 संस्कार होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। संस्कार कितने हैं? 16 हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। यदि वह पूछ दिया कि संस्कार कितने प्रकार के हैं तो 5 प्रकार के हैं। जन्म पूर्व, शैशवावस्था, शिक्षावस्था, गृहस्थ और अंत्येष्टि, ये 4 प्रकार हो गया। और यह पूछ दे कि संस्कार कितने हैं तो संस्कार 16 हैं। आइए इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो जन्म के पूर्व संस्कार में गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन है। यह 3 संस्कार जन्म से पहले होता है। अभी प्रश्न में था हमारे कि उसके क्या क्या स्वरूप हैं। तो स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं हम। इस प्रकार पुंसवन जन्म से पूर्व संस्कार में गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन है। यह जन्म पूर्व है। बच्चा जब जन्म ले लेता है तो शैशवावस्था में जाप कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन और चूड़ाकर्म संस्कार होते हैं। इसके बाद शिक्षा संस्कार होता है और शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, केशांत इत्यादि हैं। गृहस्थ संस्कार में विवाह एवं मृत्यु के बाद संस्कार एक होता है जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। इस प्रकार से संस्कारों की कुल संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं, वर्णन करें। पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है हमको। हम उसका उत्तर लिखेंगे कि विवाह संस्कार में वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार द्वारा मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इस संस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित कर्मकांड होते हैं। इस प्रकार लिखेंगे आप, वागदान,
मंडप निर्माण, वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी और सिंदूरदान इत्यादि। ये सभी कार्य प्रायः समान रूप से विवाह संस्कार में होते हैं। ऐसा हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक में भी अपने अध्ययन किया है। प्रश्न संख्या 10 एकदम VVI, पंडित किसे कहा गया है? नीति श्लोकाह पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। नीति श्लोकाह पाठ का हम लोगों ने अध्ययन किया और कह रहा है कि उस पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है। तो हम उत्तर लिखेंगे नीति श्लोकाह विदुर का है ना, विदुर नीति से। तो उत्तर लिखने में उनका नाम सर्वप्रथम लिखेंगे कि महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिसके कार्य शीत मीन्स ठंडा, उष्ण मीन्स गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि के कारण बाधित नहीं होते हैं। महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिसके कार्य शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि के कारण बाधित नहीं होते हैं, वही पंडित है। और नीचे के एक और पद्य में उन्होंने थोड़ा सा लिखा कि जो सभी जीवों के तत्वों को जानता है, जानने वाला है, जो सभी प्रकार के कर्मों का अभ्यास करता है, वही पंडित कहलाता है। इस प्रकार आप भी लिखेंगे। यदि इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 11 में। अत्यंत महत्वपूर्ण है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा का अध्ययन किया हम लोगों ने, जो राम प्रवेश राम के बारे में, और यह कहता है कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम कि कर्मवीर अपनी निष्ठा, परिश्रम, सेवा भाव इत्यादि के द्वारा महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवटता, निष्ठा, सचरित्रता इत्यादि गुण उसे निश्चय ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसारित करते हैं। अतः हमें भी जीवटता, निष्ठा, उद्यम आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारा उद्देश्य निश्चय ही पूर्ण हो जाएगा। आगे हम प्रश्न संख्या 12, और ज़्यादा इसे न समझा रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे कुछ हम समझा ही दे रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 12 है कि आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर लिखेंगे हम कि आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान करना है। एक नई दिशा प्रदान करना, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके द्वारा प्राचीन दोष युक्त शिक्षा को दूर करने के लिए और नई शिक्षा पद्धति का पदार्पण किया गया। अंधविश्वास एवं शिक्षा की अज्ञानता को दूर किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति एवं समाज के प्रवर्तन में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का योगदान अस्मरणीय है। ठीक ऐसे ही लिखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान करना है। इसके द्वारा प्राचीन दोषयुक्त शिक्षा को दूर करने के लिए नई शिक्षा पद्धति का पदार्पण किया गया। अंधविश्वास एवं शिक्षा की अज्ञानता को दूर किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति एवं समाज के प्रवर्तन में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का योगदान अस्मरणीय है, अर्थात सदैव याद रखने योग्य है। फिर अब हम आ गए प्रश्न संख्या 13 पर, और 13 कहता है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ से लिया मैंने इसे, कि मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया है।
मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया है? इस पाठ से एक प्रश्न निश्चित आता ही है। प्रत्येक वर्ष की परीक्षाओं में मैंने 2011 से लेकर के 2021 तक के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया है। उसके पश्चात मैं आप लोगों को यह गेस प्रदान कर रहा हूं जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत लाभदायक और हितकर होगा। तो 13 प्रश्न है हमारा कि मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से सजी हुई चित्त को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगी छटा वाली यह हंसों से सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। ऊंची कछारों वाली यह नदी अत्यंत रमणीय लग रही है। इस प्रकार से आप भी लिखेंगे। प्रश्न संख्या 14 व्याघ्रपथिक कथा से, और इस पाठ से भी एक प्रश्न आता ही है, इसलिए मैंने एक प्रश्न ले लिया इससे भी। व्याघ्रपथिक कथा से जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? जो व्याघ्रपथिक कथा हम लोगों ने पढ़ा है, बाघ और राहगीर की कहानी, कह रहा है कि उस कहानी से जीवन में आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो हम उत्तर लिखेंगे। नारायण पंडित द्वारा रचित यह कथा नीतिपरक और आदर्शपरक है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि नरभक्षी प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बात क्या है? नरभक्षी है। नरभक्षी प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी किसी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब भी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। कहा भी गया है, क्या कहा गया? अति लोभो न कर्तव्यः लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। बहुत अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। इस पद्य का अर्थ हो गया कि बहुत अति लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ का त्याग भी नहीं करना चाहिए। जो अति लोभी हो जाता है उसके मस्तक पर चक्र घूमने लगता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो उत्तर लिख दिया कि कर्ण सूर्य पुत्र है। दानवीरता का वर्णन करना है, कर्ण के बारे में लिखेंगे क्या? कर्ण सूर्य पुत्र है, जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक वह अजेय है, अर्थात उसे कोई मार नहीं सकता है। कर्ण महाभारत में कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है, लेकिन इंद्र अर्जुन की सहायता हेतु कर्ण से छल पूर्वक उसके कवच और कुंडल को मांगने जाते हैं। दानवीर कर्ण याचक को सूर्य उपासना के समय निराश नहीं लौटाता है। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण अपना कवच और कुंडल दे देता है। अब इससे बड़ा दानवीर क्या होगा कि जिसके शरीर का रक्षक कवच और कुंडल है, जिसके रहते हुए देवता राक्षस मानव उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वह अपने अंग में स्थित ऐसे कवच और कुंडल को इंद्र को दान कर देता है। इसलिए कर्ण को दानवीर कहा गया। अब हम देखेंगे 16वां प्रश्न। जैसा कि मैं बताया था कि इसमें हम आप लोगों के लिए 20 प्रश्न लिए हैं जो इस वर्ष के मैट्रिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 16वां प्रश्न, अशांति के प्रमुख कारण कौन कौन हैं तथा इसका निदान क्या है? अशांति के प्रमुख कारण कौन कौन हैं तथा इसका निदान क्या है?
तो हम उत्तर लिखेंगे कि अशांति का प्रमुख कारण द्वेष और असहिष्णुता है। अशांति का प्रमुख कारण क्या है? द्वेष और असहिष्णुता। अशांति का प्रमुख कारण द्वेष और असहिष्णुता है। आज हर देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर ईर्ष्या की अग्नि से जल रहा है। उसकी उन्नति को नष्ट करने के लिए छल प्रपंच आदि का सहारा ले रहा है। आयुधों की होड़ में आज मानवता विनष्ट हो रही है। निर्वैर से शांति की कल्पना की जा सकती है। अतः परोपकार, सहिष्णुता आदि को धारण करें, अशांति को दूर किया जा सकता है। आप भी ऐसे ही लिखेंगे। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहाँ भाग गए भाई? 17 है हमारा कि शास्त्र क्या है? शास्त्रकारा पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। शास्त्र क्या है? शास्त्रकारा पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो पाठ के आधार पर लिखेंगे हम। शास्त्र का अर्थ ज्ञान का शासक या निर्देशक है। मनुष्यों के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह शिक्षा देता है। कौन सा काम हमें करना चाहिए और कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए। शास्त्र क्या है? ज्ञान का शासक है। वह हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराता है। कर्तव्य मीन्स किए जाने योग्य कार्य और अकर्तव्य मीन्स नहीं किए जाने योग्य कार्य, इसकी वह शिक्षा प्रदान करता है। शास्त्र को ही आजकल अध्ययन का विषय कहते हैं। पश्चिमी देशों में शास्त्र को अनुशासन, डिसिप्लिन कहा जाता है। सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति नित्य मानव रचित कृतियों के द्वारा मानव को जो उपदेश दिया जाता है उसे ही शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र नित्य वेद रूप या मानव रचित ऋषियों आदि द्वारा प्रणीत होता है। अब हम पहुंच गए कहाँ? 18 पर। एकदम VVI और इस वर्ष की परीक्षा में आने वाला यह प्रश्न है, वेदांग कितने और कौन कौन हैं? इनके क्या उद्देश्य हैं? जानेंगे वेदांग कितने और कौन कौन हैं। तो वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब कह रहा है कि इनके क्या उद्देश्य हैं, तो एक एक को लिखेंगे। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराती है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराती है। एकदम ध्यान से सुने आप। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। व्याकरण वर्ण, शब्द, वाक्य आदि का अध्ययन कराता है। निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ का बोध कराना है। छंद सूत्र ग्रंथ है और ज्योतिष वेदांग ज्योतिष ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार हम आपका उत्तर होगा। अब मैंने जो हमारा 19वां प्रश्न है वह है कि रास्ते में सेवकों के पूछने पर लठैतों ने क्या कहा। रास्ते में सेवकों के पूछने पर लठैतों ने क्या कहा? तो उत्तर होगा हमारा कि रास्ते में सेवकों के पूछने पर लठैतों ने कहा कि पहले किसी राज्य में आपके दरबार का यह पंडित हमारे साथ राज कर्मचारी था। वहां कभी इसके द्वारा अपराध का आचरण किया गया, जिससे क्रोधित होकर राजा ने इसका वध करने का आदेश दे दिया। किंतु हम लोग केवल इसके हाथ पैर काटकर इसे सजीव छोड़ दिए। यह रहस्य हम लोग किसी से न कहें, इसी डर से यह हम लोगों का सम्मान करवाया। ऐसे उत्तर लिखेंगे आप, लेकिन ये कितना सच बोल रहे हैं लठैत
ये आप जानते हैं, ताकि मैंने जो आपकी प्रथम पुस्तक है पीयूषम भाग 2 और पीयूषम द्रुत पाठाय, दोनों ही पुस्तकों का जितने भी अध्याय हैं सबको मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिया है, जो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखने का तरीका है कि आप जो है जहाँ अभी वीडियो चल रहा है नीचे कैपिटल लेटर में आदित्यम संस्कृत लिखा है, उसके बाएं भाग में गोल सिंबल है, उस गोल सिंबल को आप टच करेंगे, ऊपर एकदम स्क्रीन पर प्लेलिस्ट लिखा आ जाएगा, प्लेलिस्ट को टच करेंगे और आपको जो अध्ययन करना होगा आप वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। आइए अब हम अंतिम और 20वां प्रश्न का अध्ययन करते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा कि देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा किया था। देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा किया था। देवव्रत किसका नाम है? भीष्म का। तो लिखेंगे कि देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा और आजीवन अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करूंगा। इतना सटीक उत्तर लिखा कीजिए, आपको निसंदेह पूरा में पूरा अंक मिलेंगे। यह वीडियो, यह क्लास, यह मेरा अध्यापन आपको अच्छा लगा, आप इसे अवश्य लाइक कीजिएगा। और मेरा निवेदन है कि जो जितने भी आपके मित्र छात्र हैं सभी छात्रों तक यह पहुँचे, सब लोग परीक्षा में बढ़िया से लिखें, बढ़िया अंक अर्जित करें। फिर हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।